नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज भागदौड़ की दुनिया है, हर व्यक्ति बहुत व्यस्त है और इस व्यस्तता के बीच ये जानना कि किस चीज का उपयोग किस समय करना चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका यूज कैसे करना है ये हमको समझ ही नहीं आता, और जैसा कि हम अपने डेली लाइफस्टाइल में करते आ रहे हैं, अपने घर परिवार में देखते आ रहे हैं, तो जनरली हम वही लाइफस्टाइल खासकर फूड को लेकर फॉलो करने लगते हैं। जैसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, हम उसको एज सच मान लेते हैं और करने लगते हैं फॉलो। मैं आज आपसे ऐसे ही इस वीडियो में बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है कि दूध का उपयोग हमको किस तरह से करना चाहिए, मतलब दूध का उपयोग किस समय करना चाहिए। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं और आयुर्वेदिक किताबों में आपके लाइफस्टाइल को लेकर इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं, और जो आज के प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, उसके बारे में बात करूंगा। तो ऐसे ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दूध के बारे में, और दूध किस समय लेना चाहिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के बीच में, खासकर उन माताओं के बीच में जो सुबह सुबह स्कूल जाते वक्त बच्चों को एक गिलास दूध पिलाती है, ये सोच के कि कुछ नहीं खा रहा है तो कम से कम एक गिलास दूध पी के तो चले जाए। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि दूध रात में पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद पीना चाहिए, कहीं आपने सुना होगा खाने के पहले पीना चाहिए। तो मैं आज आपसे बात करूंगा आयुर्वेद क्या कहता है दूध का उपयोग, और दूध के साथ साथ ऐसे 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जिसको एग्जैक्टली अगर आप जिस समय आयुर्वेद टेक्स्ट में बताया गया है उस तरह उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आयुर्वेद में एक टर्म आया है रसायन, और रसायन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, और उसमें अलग अलग तरीके से आपको क्या खाना है, किस तरह खाना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसके फायदों के बारे में अगर बात करें तो एक श्लोक है, तो आइए बात करते हैं श्लोक की। दीर्घम आयु मेधा आरोग्यम तरुणमय प्रभा वर्ण स्वरदाय देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रगति लभते न रसायनात् लाभोपायो ही शस्त्रानाम रसादी नाम रसायनम। इन 4 लाइन के श्लोक में आपको रसायन से होने वाले फायदों के बारे में बताया है, और ये फायदे हैं लंबी आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, आप अपने आप को युवा रख सकेंगे, बहुत सारे फायदे हैं। इन फायदों के बारे में फिर कभी बात करेंगे। संक्षेप में अगर आप श्लोक के एक एक टर्म को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रसायन के सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं। ये जो रसायन की बात हमने की, इनमें आपको कुछ दवाइयों की बात होगी, कुछ रूटीन्स की बात होगी, कुछ लाइफस्टाइल की बात होगी। मैं जो 3 रसायनों के बारे में बात करूंगा वो है आद्रसिक रसायन। आद्रसिक रसायन का मतलब होता है ऐसा रसायन, ऐसा लाइफस्टाइल जो आप अपने डेली लाइफ में आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप इसको प्रॉपर वे से फॉलो करेंगे तो ये आपको जो जितने मैंने रसायन के लाभ बताए ये सब आपको उससे मिलेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला रसायन है वो है पानी या फिर जल। जल का उपयोग कैसे करना है, तो उसमें लिखा है सुबह उठ के आपको जल का पान करना है, सुबह उठ के आपको पानी पीना है। पानी बहुत ज्यादा 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर सुबह सुबह उठ के नहीं पीना है, जितनी अगर आपको प्यास लगती है तो सुबह उठकर आपको पानी पीना है। इसके बाद है दूसरा जो रसायन है वो है तक्र। तक्र मतलब मठा या फिर छाछ। तो मठा या फिर तक्र का उपयोग कैसे है, भोजन करने के साथ साथ या फिर भोजन करने के बाद अगर आप मठे का उपयोग करते हैं तो ये भी आपको फायदा पहुंचाएगा। और जो तीसरा रसायन है जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज है, उसके लिए कहा गया है कि जो दूध है इसे आपको रात में सोने के पहले उपयोग करना है, और दूध को ऐसा चूज नहीं करना। इसमें थोड़ा बहुत शक्कर है, मिश्री है, या गुड़ का पाउडर है या गुड़ है, आप मिला सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके जो डाउट्स थे या क्वेरीज थे ये भी दूर होंगे। पानी का उपयोग सुबह करना है, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह सिर्फ करना है, बाकी दिन भी आपको पानी का इंटेक करना है, पर सुबह का पिया हुआ पानी आपको फायदा पहुंचाता है। दूसरा है तक्र या फिर मठा, ये आपको भोजन के साथ या फिर भोजन के बाद करना है। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दूध का उपयोग कब करना है, तो दूध का उपयोग आपको रात में सोते वक्त करना है। दूध के उपयोग करते समय इतना जरूर ध्यान रखिए कि दूध आपको तभी लेना है जब आपका खाया हुआ भोजन पच जाए। दूध का उपयोग भोजन के पच जाने के बाद करना है। इसलिए अगर आपको रात को दूध लेना है, रात को 10 बजे 11 बजे दूध पीना है, तो बेटर आपके लिए होगा कि 7 से 8 के बीच आप डिनर कर लें। इसके अलावा जब मैंने ये बोल दिया तो ऐसे माताओं को भी दिक्कत होगी जो लोग सुबह सुबह अपने बच्चे को 1 गिलास दूध पिलाकर भेजते हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं है या फिर बच्चे के पास समय नहीं है
तो आप सुबह उसको दूध पिला सकते हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि जब आपका बच्चा सुबह दूध पीता है 1 गिलास, तो उसके साथ साथ कुछ और खाद्य पदार्थ देने की उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूध पचने में भारी होती है और इसे पचने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए अगर ज्यादा एडवाइजेबल होगा कि दूध रात को सोते वक्त लें, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दूध सुबह ले सकते हैं, लेकिन जब सुबह दूध लें तो कुछ देर के लिए खाना पीना, ठोस आहार द्रव्य का उपयोग ना करें। उम्मीद है दूध के उपयोग को लेकर और साथ ही साथ 3 डेली रसायन के उपयोग को लेकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में कहता हूं, कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जान पहचान दोस्त यार लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।